आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और आज का यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका किस नाम से लिखी। और मुझे उम्मीद है कि दिए गए विकल्पों में से आपने राइट आंसर विकल्प बी को चुना होगा, हिंदी साहित्य का विकास। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी काल विभाजन और नामकरण का पहला समुचित प्रयास किसके द्वारा किया गया। हिंदी काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास करने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि आदिकाल को वीर गाथा काल का नामकरण किसने दिया। आदिकाल को वीर गाथा काल कहने वाले कौन है। जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। चौथा प्रश्न है कि जो इंदु की रचना है। चौथे प्रश्न का सही जवाब आपने योग सार विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ और पांचवा प्रश्न। मिश्र बंधुओं ने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसे माना है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी गद्य के प्रथम लेखक कौन है। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर गोरखनाथ। विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 6। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। यह कथन किसका है। छठवें प्रश्न का सही जवाब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर के साथ में। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि अपभ्रंश और ब्रजनाथ के योग से बनने वाली भाषा शैली। अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से बनने वाली भाषा। अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से बनने वाली भाषा शैली क्या कहलाती है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर पिंगल चुना आपने तो राइट आंसर है विकल्प सी। राजस्थानी के योग से डिंगल बनती है। अगला प्रश्न है परमाल रासों को आला खंड नाम से 1865 ईस्वी में किसने प्रकाशित करा। फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश थे चार्ल्स इलियट महोदय। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि 14वीं शताब्दी में लिखित वर्ण रत्नाकर नामक कोश ग्रंथ के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब क्या बनेगा। 9वें प्रश्न का सही उत्तर ज्योतिषवर ठाकुर। विकल्प ए को चुन लिया सही जवाब के साथ में। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि भला हुआ जुमारिया बहिण उमारा कंत लज्जे जम तो वयम स्यु जय भग्गा घर इंत। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। हेमचंद्र को उत्तर में चुना तो राइट आंसर है विकल्प बी। इस पंक्ति का अर्थ यही है कि एक सखी दूसरे से कहती है कि हे बहन, अच्छा हुआ कि मेरा पति जो है युद्ध में शहीद हो गया, वरना अगर वह घर भाग करके आ जाता तो मैं लज्जा से ही मर जाती। प्रश्न संख्या 11 है कि भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब रामानुज को चुना आपने तो राइट आंसर है विकल्प डी। रामानुज को किसका अवतार माना जाता है। उत्तर में लक्ष्मण। विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। मध्वाचार्य उत्तर चुना आपने तो राइट आंसर है विकल्प ए।
बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14, द्वैता द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? बेल्लारी, बी विकल्प को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 15, 15वां प्रश्न है कि कबीर पहुंचे हुए ज्ञानी थे, उनका ज्ञान पोथियों से चुराई हुई सामग्री नहीं था, न ही उनकी सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार था। यह उक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ में। प्रश्न संख्या 16, 16वां प्रश्न है कि संत रज्जब की मौलिक रचना कौन सी है? सबंगी, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। 17वां प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों की विशेषता कौन सी नहीं है? जवाब में विकल्प सी को चुन लिया आपने। आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष के रूप में माना, जबकि इसका अपोजिट होता है, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। सूफी प्रेमाख्यानक कथा कहानी का प्रयोग हुआ है, नायिका प्रधान प्रेमाख्यानक लिखे गए हैं और मसनबी शैली में लिखे गए हैं, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 है कि रामचरितमानस का ढांचा किस ग्रंथ से लिया गया? 18वें प्रश्न का सही जवाब पद्मावत को चुन लिया तो राइट आंसर है शी। प्रश्न संख्या 19 है कि तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? जवाब में विकल्प बी को चुन लिया जीवाराम तो राइट आंसर। 20वां प्रश्न है कि विठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की थी? 1565 ईस्वी, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 21वां प्रश्न है कि जब ते प्रीत श्याम ते कीन्ही, ता दिन ते मेरे इन नयनन ने कछु नींद न लीनी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब परमानंद दास, विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न है कि नरोत्तम दास का कौन सा खंड काव्य ग्रंथ है? जवाब में सुदामा चरित, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि देव की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? भाव विलास उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 24 है कि मतिराम के ललित ललाम ग्रंथ किस राजा को समर्पित है? 24वें प्रश्न का सही उत्तर भाव सिंह को चुना आपने, राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 25, बिहारी के दोहों को कुंडलियां छंद में अनुवाद किसने किया? बिहारी के दोहों को कुंडलियां छंद में अनुवादित करने वाले कौन हैं? अंबिका दत्त व्यास, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। 26वां प्रश्न, बिहारी और देव नामक तुलनात्मक ग्रंथ किसका है? लाला भगवान दिन उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि कौन से कवि रीतिबद्ध नहीं है? घनानंद को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है विकल्प सी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्न में से कौन सी रचना बोधा की रचना है? विरह वारिस, विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 29, हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को कला काल की संज्ञा दी जाती है? हिंदी साहित्य के इतिहास में कला काल के नाम से कौन सा काल जाना जाता है? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का राइट आंसर
रीतकाल को चुना होगा आपने, तो राइट आंसर है विकल्प डी। प्रश्न संख्या 30 है कि किस कवि ने उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करते थे? कौन से कवि उर्दू में रसा उपनाम से कविता लिखते थे? उत्तर में भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है कि वर्षा बिंदु काव्य कृति किसकी है? जवाब में प्रेम घन को चुना, तो बी विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 32 है कि पंचरत्न किसकी भारतेंदु गिन समस्या पूर्ति है? नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना इसमें से कौन सी है? 33वें प्रश्न का सही उत्तर कान्य कुंज अबला विलाप, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा किससे मिली? चौंतीसवें प्रश्न का सही जवाब द्विवेदी जी, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है कि विचित्र विवाह किसकी काव्य कृति है? उत्तर में रामचरित उपाध्याय, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 36वां प्रश्न है कि मुकुटधर पांडे की रचना कौन सी है? कानन कुसुम, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने माना है? नामवर सिंह उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। साहित्य शार्दुल किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 39, निराला की सर्वाधिक व्यक्तिपरक रचना कौन सी मानी जाती है? सरोज स्मृति, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 40वां प्रश्न है कि छायावाद युग का प्रतिनिधि काव्य किसे कहा जाता है? जवाब में आपने कामायनी, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है जाग बेसुध जाग, जाग तुझको दूर जाना, यह पंक्तियां किसके हैं? और जवाब में आपने महादेवी वर्मा, सी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी के रचनाकार कौन है? भैंसा गाड़ी काव्य कृति का रचनाकार भगवती चरण वर्मा, विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? और जवाब में आपने नंद दुलारे वाजपेयी को चुना, तो राइट आंसर है विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, तार सप्तक के कवि कौन नहीं है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब चयनित करिए। तो सुमन राजे चौथे सप्तक की कवित्री हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है कि नई कविता का प्रकाशन कहां से होता था? प्रयाग, विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 46 है कि कामायनी के कथा वस्तु और शिल्प से मिलती जुलती काव्य कृति कौन सी है? ऋतंबरा, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है।
प्रश्न संख्या 47, निम्न में से निर्देश्यामी कविता के प्रवर्तक कौन है? जवाब में विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि जिस पर कोई नहीं खाना चाहता आजादी एक झूठी थाली है, यह पंक्ति किसकी है? उत्तर में सुदामा पांडे धूमिल को चुन लिया आपने, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 49, प्रेमचंद ने किस उपन्यास में पुनर्जन्म की कथा को आधार बनाया है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब कायाकल्प विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वीरेंद्र कुमार जैन का उपन्यास अनुत्तर योगी कितने खंडों में? जवाब में आपने विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 51, बाकी सब खैरियत है उपन्यास की लेखिका कौन है? जवाब में विकल्प सी चंद्रकांता को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है और जन्म मरण की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, यह पंक्तियां किस कहानी से ली गई हैं? जवाब में उसने कहा था विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 53, सौत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? जवाब में 1915 ईस्वी विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। बिना छत का मकान कहानी के लेखक कौन है? इंदुबाली विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55, जिन्होंने जीना जाना जीवनी के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56, हिंदी की पहली सुप्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई अर्ध कथानक को चुना आपने। पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भगवत शरण उपाध्याय के यात्रा साहित्य कौन सा है इसमें? और उत्तर में आपने कलकत्ता से पेकिंग विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यंत्रालोक से तंत्रालोक तक डॉक्टर नगेन द्वारा लिखी गई रचना किस विधा की रचना है? और इस प्रश्न का सही उत्तर रेखा चित्र विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 59 है कि इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा नहीं है? क्षमा करें, यत्रलोक से तंत्रलोक तक यह नगेंद्र द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है साथियों।
विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की तरफ। इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा नहीं है? देखिए, अंधेर नगरी है, लेकिन महाअंधेर नगरी उनके द्वारा लिखी गई रचना नहीं है। विकल्प सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 है कि देवसेना आनंद देवी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्रा है? उत्तर में स्कंद गुप्त विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 61, मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? और प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब आल्हा अफसर विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 62 है कि वैद्यनाथ की यात्रा भारतेंदु द्वारा लिखी गई किस विधा से संबंधित रचना है? यात्रा साहित्य, यात्रा वृतांत विकल्प सी चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 है कि निम्न में से महादेवी वर्मा जी का निबंध कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने आलोचक की आस्था विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 64 है कि राजेंद्र यादव के किस उपन्यास को 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित किया गया? प्रेत बोलते हैं विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 65 है कि निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक है? शिवदान सिंह चौहान विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 ईस्वी की आलोचनात्मक कृति है, इसके रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब नामवर सिंह विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 67, मेरे हमदम मेरे दोस्त संस्मरण के लेखक कौन है? कमलेश्वर विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 68 है कि इनमें से राजेंद्र अवस्थी की डायरी कौन सी है? शैलानी की डायरी विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 69 है जंगी की पतोह किस कहानी की पात्र है? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब लाल पान की बेगम विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी ने किसके गद्य विधान को शायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? गोविंद नारायण मिश्र विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 71 है कि जीना है तो लड़ना होगा, यह नारी विमर्श कृति जो है इसकी लेखिका कौन है? विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है वृंदा करार। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जियालाल आर्य की दलित आलोचना कौन सी है? जवाब में दलित कहां जाएं विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 है कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को किस कृति के लिए दिया गया? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब विश्व मिथक सरित सागर विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में एकांकी लिखने का श्रेय किसे जाता है? भास को चुन करके राइट आंसर दिया है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से दीप शिखा किस कवि का उपनाम है? और इस प्रश्न का सही उत्तर कालिदास विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से संस्कृत ग्रंथ में सर्ग अंक और खंड में किसमें समानता नहीं है? जवाब में दस कुमार चरितम को चुना आपने तो राइट आंसर है विकल्प। प्रश्न संख्या 77, संस्कृत के किस
कवि की रचनाओं को नारिकेल फल की संज्ञा दी, नारिकेल फलन की संज्ञा दी है? मल्लिनाथ ने किस कवि को प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब किरातार्जुनीयम विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, दंडी ने अपना जीवन परिचय किस ग्रंथ में दिया है? जवाब में अवंती कथा सुंदरी विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कौन कौन से अलंकारों का वर्णन किया है? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब उपमा रूपक यमक सभी को चुन करके राइट आंसर दिया है विकल्प डी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 80, नीला चांद उपन्यास में शिव प्रसाद सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया? नीला चांद के लिए साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान दोनों से सम्मानित रचना है विकल्प डी। प्रश्न संख्या 81, मातृ शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? जवाब में विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। 82 है कि चुर धातु के लिट लकार का भविष्य काल में मध्यम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा? विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 83 है, वक्रोक्त शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आचार्य ने किया? आचार्य भामा विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती कौन सा गुण है? ओज गुण चुन करके राइट आंसर दिया है विकल्प डी। प्रश्न संख्या 85, काव्य शोभाए करतारो धर्मा गुड़ा, यह सूक्त किस आचार्य की है? आचार्य वामन विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य अभिनव गुप्त ने अपना मत या सिद्धांत का नाम क्या दिया है? जवाब में आपने अभिव्यक्तिवाद विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 87, किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने का प्रावधान है? 350 विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। कानपुर से प्रकाशित प्रताप गणेश प्रसाद विद्यार्थी द्वारा कैसा पत्र था? दैनिक पत्र विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 89, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सी विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90 है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या, जवाब में आपने 5 चुना तो राइट आंसर। अस्पर्श संघर्षी व्यंजन इसमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब च को चुना तो राइट आंसर। उच्चारण दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? जवाब में ध्वनि हो जाएगा। नागरिक विचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह और राम नारायण मिश्र, तीनों विकल्प डी राइट आंसर। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पूछा जा रहा है, जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से चाकू, चम्मच, बेगम और बीबी तथा बाबा कैसा शब्द है? प्रश्न संख्या 95 का राइट आंसर विकल्प सी तुर्की को चुना तो राइट आंसर के साथ है।
प्रश्न संख्या 96 है कि खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा? जॉन गिल क्राइस्ट विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उरई, जालौन, चरखारी, सागर आदि क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार लगाने का सुझाव किसने दिया? श्याम सुंदर दास को उत्तर चुना तो राइट आंसर। स्वर संधि के कितने भेद हैं? जवाब में विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संधि का योग अशुद्ध है? विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। उच्छ्वास का संधि विच्छेद, उद्गम श्वास उच्छ्वास, विकल्प डी राइट आंसर। भरपेट में समास पूछा जा रहा है। अव्ययी भाव, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103 है कि निम्न में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? और जवाब में विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सुषुप्ति शब्द का विलोम क्या होगा? जवाब में जागृत, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 105 है कि अंश शब्द का अर्थ क्या बनेगा? जवाब में भाग, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? परीक्षालय, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 107 है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? अंधकार, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पालकी, निप्पो, रिक्शा यह शब्द किस भाषा के हैं? जापानी, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 110 है कि निम्न में से युग्मक ध्वनि कौन सी है? विकल्प ए को चुना आपने चप्पल तो राइट आंसर। अनार शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नारी का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? ललना, स्त्री, कामिनी, विकल्प डी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। शुद्ध शब्द का चयन करना है। जवाब में विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें? भारत, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 116 है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो क्या कहलाते हैं? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब जातिवाचक संज्ञा, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। शीला ने सावित्री को जी भर पोषा, इसमें कौन सा कारक है? जवाब में विकल्प बी कर्म कारक तो राइट आंसर है। उसने कुछ नहीं खाया में सर्वनाम क्या है? अनिश्चित वाचक, विकल्प बी। रचना के दृष्टि से क्रिया के भेद, जवाब में विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैंने पुस्तक पढ़ी में कौन सा वाच्य है? तो मेरे द्वारा क्या पढ़ी गई? पुस्तक।
जवाब विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? विकल्प सी चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लिखा है? जवाब में विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है इसी लोक हित में लग जाता, पंक्ति में कौन सा छंद है? रोला छंद विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्नी में रस पूछा जा रहा है और जवाब में श्रृंगार रस विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय साथियों।